नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों के मुद्दे सभी रिटायरी साथियों तक जाएंगे और रिटायर्ड बैंकर्स के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ मोबिलाइज होंगे, पब्लिसाइज होंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। कल यानी कि 10 फरवरी 2025 को एक ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ट्रांसफ़र पेटिशन 1394 के ऊपर था, जिसमें स्पेशल अलाउंस एनोमली का केस है प्लस पेंशन अपडेशन। 867 नंबर का था ये, के कालिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा 4532 नंबर WPC, ये भी के कालिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड IBA वगैरह का था। और ये है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर। तो एक तो पेंशन स्पेशल अलाउंस एनुअली प्लस पेंशन अपडेशन का केस और एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के, 2 केस थे उसमें, और 14 हाई कोर्ट्स के इसमें वो थे पेटिशंस। तो उसमें ये हुआ कल डिसीजन कि जो 12 हाई कोर्ट हैं, के कालिया एंड अदर्स वाले जो केस हैं, तो उनके अलावा जो 12 हाई कोर्ट के डिसीजन है, जिसमें स्पेशल अलाउंस एनुअली भी है और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन भी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से केसेस चल रहे हैं RRB के और बाबूराम एंड कश्यप वर्सेस कैनरा बैंक का, अब वो कैनरा बैंक वर्सेस बाबूराम कश्यप एंड अदर्स हो गया है, जिसमें ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन फाइनल किया था और नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा, और डबल बेंच का डिसीजन था, जिसमें स्पेशल अलाउंस भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ था उसमें, और उसके ऊपर भी डिसीजन दिया है, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में स्पेशल अलाउंस को उन्होंने अलाउ किया है। तो क्योंकि उसी के साथ है और वो उसके साथ टैग कर दिया गया, और वो ऑलरेडी टैग्ड है RRB के केसेस के साथ। तो ये कल हुआ है। और जो दूसरे 867 और 4532 के जो 2 केस थे, के कालिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड IBA, वो वाले जो है उनके हमारे एडवोकेट मिस्टर संजू जैकब हैं, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे वो दिल्ली में ही कंटिन्यू करने दिए, क्योंकि वो पहले से वहाँ कंटिन्यूड थे। और उनका कहना ये है कि कालिया जी का एंड ये मिस्टर संजू जैकब का, क्योंकि वो फाइनल स्टेज में, आर्गूमेंट के फाइनल स्टेज में है, तो वहीं वो उन पे फाइनल डिसीजन आ जाएगा 2-3 सुनवाई में, तो वो वहीं रहेंगे, बाकी वो वहाँ क्लब कर दिए। लेकिन इसका यह है कि जब वो रेगुलर सुनवाई जब कभी भी होगी सुप्रीम कोर्ट में बाकी केस में, अभी तो नोटिस वगैरह का सिलसिला चलेगा, तो वो बाद में वो भी वहाँ चले जाएंगे, इधर से बंद होंगे या इधर डिसीजन आ चुका होगा। तब तक इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। When SC starts hearing of TP tagged with SLP 15,017-18/2024, SLP 15,017-18/2024 simultaneously, the case at Delhi High Court cannot be heard। तो ये इसके साथ टैग करे हैं, बाकी दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो केस है वो चलता रहेगा। अप्लाई हो TP is the entire TP is tagged with Babu Ram Kashyap case, including 2 cases being heard by Delhi High Court. It is impossible that 12 petitions will be heard at Supreme Court tagged with SLP. This जो अभी बताया था 15/17-18/24 and rest SC will permit Delhi High Court to hear। तो इन्होंने, एक तो ये लोगों ने, मेरे साथियों ने बताया। अच्छा, इसकी जो वहाँ है केस
बाबूराम एंड कश्यप वाला, इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो फिक्स की गई है 18 फरवरी 25, 18 फरवरी को शायद ये सुना जाए। It is to be noted that SLP 15017-18/2024 and other SLP at Canara Bank are tagged with CA 6292/24 6292/24 of चिन्मय मजूमदार वर्सेस पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, a SLP of 2021 which is having एप्ट 20 अदर RRB ग्रेजुएटी केसेस लिंक्ड विद। तो ये 20 ग्रेजुएटी केस और हैं इनके साथ लगे हुए पहले से ही। आई थिंक नाउ CA हैज़ बिकम द मेन केस। द स्टेटस ऑफ दिस केस एज पर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट इज नॉट टेकन अप टूडे एज ऑन 7 November 24 विदाउट एनी टेंटेटिव डेट एज सच। द हियरिंग ऑफ our TP now depends on the posting of this case. तो ये जिन केसेस के साथ टैग हुआ इनका एक तो ये पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक एंड अदर्स वर्सेस चिन्मय मजूमदार एंड अदर्स FMH 657 of 2020 decided on 4th February 21। अच्छा ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। ये इसमें एक तरह का प्रेसिडेंट है जिस पर ये है। और ये हमारा जो था ना इसमें, अच्छा ये चलो ये दूसरा इसमें वही था, रितु बिहारी जो चीफ जस्टिस थी नैनीताल हाई कोर्ट की, तो उनका था WPMB नंबर 75 ऑफ 2023 बाबूराम कश्यप एंड कैनरा बैंक अर्स्टवाइल सिंडिकेट बैंक। ये दो केसेस इनमें मुख्य रूप से हैं, और भी हैं लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। इनके के आधार मान करके इसको आगे हम किया गया है, इसको डिसीजन की मांग की गई है। When we check the status and tagging of बाबूराम जी केस, बाबूराम कश्यप जी केस, it is tagged with so many cases of पश्चिम बंगा, राजस्थान, GR, BK, कोकण, विदर्भा and also one direct SLP 1364/21 filed by their federation. It means in sequential order these cases are tagged with one another. Baburam Kashyap case was tagged with Paschim Banga and now our case tagged with Baburam ji case. Likewise it continues. अच्छा बाबूराम कश्यप वाले के साथ जाने से फ़ायदा हो गया क्योंकि उसमें ऑलरेडी सुप्रीम हाई कोर्ट का डबल बेंच का चीफ जस्टिस इसमें से एक है, उनका डिसीजन है। आवर AOR हैज़ इन्फॉर्म दैट द कोर्ट हैज़ ओनली पोस्टेड द केस अलॉन्ग विद बाबूराम कश्यप केस। रेस्ट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द कोर्ट विच वाज अर्लियर प्रिजाइडेड बाय जस्टिस हरीश केस रॉय हु हैज़ नाउ रिटायर्ड। So now new bench will hear the matter. तो ये चीज़ें थी इसमें, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अच्छा इसमें और भी है, मिस्टर के कालिया एंड अदर्स ने अपना अलग दूसरा एक व्यू दिया है, वो मैं आपको उनका व्यू बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं, बाकी आप खुद देख लेना। उनका कहना ये है राजेंद्र जी का और के कालिया जी का, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सो मैनी स्पेकुलेशंस आर बीइंग मेड एंड पोस्टेड अबाउट क्लबिंग द स्पेशल अलाउंस एंड अपडेशन केस इन द सुप्रीम कोर्ट। द फैक्चुअल पोजिशन इज दैट आवर केस इन दिल्ली हाई कोर्ट इज बिफोर द डिवीजन बेंच एंड इट इज एट आर्गुमेंट स्टेज एंड द क्लब्ड केस इन सुप्रीम कोर्ट विल स्टार्ट फ्रॉम initial stage like submission of documents, replies and
rejoinder, etc. Whereas we have already crossed those hurdles and we are nearing the final order because we have already reached the argument stage. Our lawyer pleaded for this reason that let the arguments happen in high court and final order will be delivered. If there is a favorable order, it will strengthen our case in Supreme Court, and if it is not, then we can anytime join the Supreme Court. I think this will answer all speculations or presumptions. Regards, ये राजेंद्र कुमार जी और के कालिया जी ने लिखा है, उन्होंने भेजा है ये, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। हालांकि इस पे जो दूसरे साथी हैं हमारे अन्य ग्रुप्स के, उन्होंने ऐतराज़ जताया है कि भाई ये क्यों इन्होंने इस तरह से बात कर रहे हैं और क्यों इन्होंने ये अपना अलग सुनवाई के लिए किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही रख लिया। और उनका ये कहना है कि भाई हमारा तो फाइनल हियरिंग में चल रहा है केस और 2-3 सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी जो मैंने आपको सुना है। आगे ये भी लिखते हैं के कालिया जी, अलाउिंग क्लबिंग और स्पेशल लाउंज रिट इन SLP वुड डिले as nothing has happened in Supreme Court so far, since in High Court it is in ending stage. So our advocate said we will keep Supreme Court duly informed the decision. However, Supreme Court agreed but also said let us have hearing in the matter for opinion of others for final decision. In the meantime let it continue. तो ये है, उन्होंने कहा, ये खास बात चीज़ है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एग्रीड बट आल्सो सेड लेट अस हैव हियरिंग इन द मैटर फॉर ओपिनियन ऑफ अदर्स फॉर फाइनल डिसीजन, इन द मीन टाइम लेट इट कंटिन्यू इन हाई कोर्ट। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, लेट यू बी इन्फॉर्म्ड वेल। तो ये आपने समझा होगा। और अब ये किस करवट जाता है ऊँट, ये तो अभी पता लगेगा। अब क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मुख्य चीज़ इसमें यही है कि भाई ये 12 केस जो है बाबूराम एंड कश्यप जी वाले केस के साथ आ गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट का काम है, और क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे फेवर में केस है बाबूराम एंड कश्यप जी का ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का, उसमें सब चीज़ मिली हुई है। 45 दिन 30 साल की सर्विस के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटरी प्रति वर्ष और 26 दिन के अनुसार कैलकुलेशन अंडर OSR भी, और स्पेशल अलाउंस और DA और इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मिली हुई इसमें। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।